अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करेंगे के टर्टल मोर कमांड्स। जैसे हमने क्लास थर्ड में किया था MSW लोगो, वैसे ही के टर्टल है, सिर्फ नाम बदला है, ठीक है, और थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो के टर्टल के बारे में हम कमांड्स जो है उनके बारे में आज पढ़ेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू यूज़ कमेंट्स, use the pen up and pen down commands, use the wait command to pause and the action of the turtle, and use the repeat command। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेबल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द के टर्टल विंडो। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इनमें से कैनवस कौन सा है आपको बताना है। तो ये दिस इज कैनवस, ठीक है, ये जो ब्लैंक स्पेस है इस कैनवस, ठीक है। उसके बाद है मेन्यू बार, दिस इज मेन्यू बार। तो आप यहाँ पे ऐसे एरो लगा के मेन्यू बार लिखोगे, ठीक है, ओके। और कैनवस पे ऐसे एरो लगा के आप कैनवस लिखोगे, ठीक है, ओके। देन है इंस्पेक्टर पेन, दिस इज इंस्पेक्टर पेन, ठीक है। उसके बाद है कंसोल, कंसोल दिस इज कंसोल, ठीक है। एडिटर पेन, दिस इज एडिटर पेन, ठीक है। उसके बाद है टूल बार, फाइल मेन्यू के बार मेन्यू बार के नीचे ही टूल बार है। टर्टल, दिस इज टर्टल, ठीक है। और स्टेटस बार, ये सबसे नीचे जो है हमारा स्टेटस बार, ठीक है। तो आप ऐसे एरो लगा के इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। Okay, then let us recall the command learned in the previous class. Table 5.1 list the commonly used command in KTurtle, ठीक है। KTurtle में जो कमांड्स है वो हम दोबारा से इसमें पढ़ेंगे जो हमने पहले किया था। जैसे फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ाना, ठीक है। बैकवर्ड, पीछे की तरफ करना। टर्न राइट, राइट साइड पे आप टर्टल को टर्न करा रहे हो, ठीक है। टर्न लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे आप टर्टल को टर्न करा रहे हो। उसके बाद है डायरेक्शन, डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप टर्टल को घुमा रहे हो, दैट इज डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद रीसेट, रीसेट में क्या होगा, टर्टल को अपने स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आना। सेंटर, ठीक है, टर्टल को कैनवस के सेंटर में लेके आना। क्लियर, क्लियर में जो कैनवस में जो टर्टल मूव कर रहा था उसको क्लियर करना इन द सेम पोजीशन एज इट वाज बिफोर, ठीक है। और जो टर्टल का पोजीशन है वो दोबारा से स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आना, ठीक है। पेन कलर, कलर आप इसमें चेंज कर सकते हो। पेन विड्थ, आप उसकी थिकनेस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कैनवस कलर, कैनवस कलर में आप उसका बैकग्राउंड, कैनवस का जो अंदर का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद है कैनवस साइज, जिसमें आप कैनवस का जो साइज है वो आप चेंज कर सकते हो। प्रिंट, प्रिंट में आप मेक द टर्टल राइट टेक्स्ट और नंबर ऑन द कैनवस, ठीक है। टर्टल से आप कोई टेक्स्ट या नंबर आप लिखवा सकते हो, ठीक है। फॉन्ट साइज, इसमें आप साइज का जो फॉन्ट का साइज है वो बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। गो, मूव द टर्टल टू अ पर्टिकुलर पोजीशन टू ऑन द कैनवस, ठीक है। टर्टल को आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप लेके जा सकते हो। स्प्राइट हाइट, ठीक है, हाइज द टर्टल ऑन द कैनवस, कैनवस में जो टर्टल है उसको हाइड करवा सकते हो। स्प्राइट शो में आप टर्टल जो है वो शो हो सकता है। आस्क, आस्क में टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड सेव इट फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है। आप इसका इनपुट जो है सेव कर सकते हो और आगे यूज़ कर सकते हो। देन है मैसेज, डिस्प्ले अ मैसेज फॉर द यूज़र इन द मैसेज बॉक्स, जैसे आप मैसेज पढ़ते हो वैसे ही सेम है कि मैसेज में आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है, ओके। देन है इंट्रोडक्शन। KTurtle is an application software to draw figure, type text and perform arithmetic calculation, ठीक है। KTurtle एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डायग्राम बना सकते हो, टाइप टेक्स्ट जो है टाइप कर सकते हो और
अरिथमेटिक कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन आप कर सकते हो. इट यूज अ टर्टल दैट मूव्स ऑन द कैनवस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एडिटर. ठीक है, तो टर्टल जो है वो मूव करेगा कैनवस में, आप इंस्ट्रक्शंस दोगे उसी हिसाब से. ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन कहाँ पे दोगे? एडिटर में. के टर्टल कैन ऑल्सो परफॉर्म एरिथमेटिक ऑपरेशन. ठीक है, के टर्टल में आप मैथ्स भी कर सकते हो, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. ठीक है, द ऑपरेटर और साइन यूज फॉर ईच ऑपरेशन आर गिवन इन टेबल 5.2. तो टेबल 5.2 में एरिथमेटिक ऑपरेशन का जो साइन है वो भी बताया है, और प्रोसेस जो उसका नाम है वो भी साइड में दिया हुआ है. जैसे प्लस में एडिशन, माइनस इज सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का साइन स्टार है, डिवीजन का साइन जो है वो डिवाइड का साइन है. ठीक है, सम ऑफ द KTurtle कमांड यूजिंग वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन आर गिवन बिलो. ठीक है, तो नीचे कुछ ऐसे कमांड्स के बारे में बताया है जो हम मैथ्स करने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रिंट 35 + 90, प्रिंट 120 ऑन द कैनवस. ठीक है, अगर आप प्रिंट 35 + 90 करोगे तो कैनवस में जो है प्रिंट होगा 125. 35 और 90 का प्लस क्या होता है? 125. फॉरवर्ड 150 - 80, मतलब कि आप फॉरवर्ड कितने स्टेप से जा रहे हो? 70 स्टेप से. ठीक है, एंड बैकवर्ड 190 डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो आप बैकवर्ड कितने स्टेप से जा रहे हो? 95. तो ये मैथ कैलकुलेशन जो है वो अपने आप ही हो जाता है. ठीक है, उसके बाद है यूजिंग कमेंट्स. कमेंट्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो? कमेंट्स आर स्टेटमेंट्स दैट हेल्प्स यूज़र इन अंडरस्टैंडिंग अ प्रोग्राम. कमेंट जो है, कमेंट से आप एक स्टेटमेंट है. ठीक है, एक लाइन, एक स्टेटमेंट है जो आप बोल रहे हो. ठीक है, जिससे कि आप अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम, जिससे कि आप प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हो. कमेंट्स आर इग्नोर्ड व्हेन वी रन द प्रोग्राम. कमेंट्स इग्नोर हो जाता है जब प्रोग्राम रनिंग में होता है. इन अदर वर्ड्स, कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूट लाइक कमांड आर. ठीक है, कमेंट्स और कमांड जो है वो डिफरेंट है. ठीक है, जब कमांड्स चल रहा होता है तो कमेंट्स आप नहीं कर सकते हो. Statement like your name or a brief introduction about the program can be made as comment entry. स्टेटमेंट जैसे कि आपका कोई नाम हो गया, या KTurtle के बारे में या किसी प्रोग्राम के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, उसको हम कमेंट कहेंगे. अ कमेंट स्टेटमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ हैश सिंबल. ठीक है, तो कमेंट जब भी करना होगा तो आप हैश का सिंबल यूज़ करोगे. फॉर एग्जाम्पल, हैश दिस प्रोग्राम इज़ मेड बाय मोहिनी. ठीक है, और सबसे पहले हैश आएगा, दिस प्रोग्राम विल ड्रॉ अ सर्कल. ठीक है, बोथ दिस लाइन्स विल नॉट अफेक्ट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. इससे इन दोनों कमेंट से प्रोग्राम आउटपुट में, प्रोग्राम का जो आउटपुट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा. उसके बाद है यू शुड नो. टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम मीन्स टू रन अ प्रोग्राम. एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना मतलब प्रोग्राम को रन करना होता है. ठीक है, व्हेन वी डू सो द कमांड्स गिवन इन द प्रोग्राम परफॉर्म अ डिजायर्ड टास्क. जब हम वो करते हैं तो कमांड्स जो है, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं या कोई प्रोग्राम को रन करते हैं तो कमांड्स जो है वो अपना जो काम है वो करता है. ठीक है, डिज़ायर टास्क, उसको जो काम दिया गया होता है वो वहाँ पे करता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पेन अप और पेन डाउन कमांड. द टर्टल सर्व्स एज अ पेन टू ड्रॉ लाइन वाइल मूविंग ऑन द कैनवस. ठीक है, तो टर्टल जो है एक पेन की तरह काम करता है, जिससे कि वो लाइन बनाता है कैनवस पे. समटाइम्स वी may need to lift the pen and take it to different position to show gaps between drawings. ठीक है, तो कभी कभी हमें पेन को ऊपर की तरफ करना पड़ता है ताकि वो कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सके और दूसरे पोजीशन पे पहुंच सके. ठीक है, फॉर दिस वी यूज़ द पेन कमांड. ठीक है, तो इसलिए हम पेन कमांड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ नहीं करना है तो मैं पेन को अप कर रही हूँ. ठीक है, जो मेरा पेंसिल है, जो मेरे हाथ में पेंसिल है उसको अप कर रही हूँ. सेम इसमें भी KTurtle में
टर्टल जो है वो स्ट्रेट चलता रहेगा। अगर आपको मान लो यहाँ तक आपको कोई कुछ ड्रॉ नहीं करना होगा तो ये टर्टल जो है वो अप हो जाता है, ठीक है, पेन अप। The pen up command is used to lift the pen so that the turtle moves without drawing a line. Pen up में क्या होता है, पेन अप में क्या होता है, जैसे कि आप समझ सकते हो पेन को ऊपर करोगे तो कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। तो पेन अप कमांड जब आप करोगे तो टर्टल कोई लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, वो दूसरे पोजीशन पे चला जाता है। टू मेक द टर्टल ड्रॉ अगेन वी यूज पेन डाउन कमांड, ठीक है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन चाहिए, तो आप यहाँ पे आने के बाद टर्टल जब यहाँ पहुँच जाएगा तो आप पेन डाउन का कमांड दोगे, तो आपका जो पेन अप था वो यहाँ पे पेन डाउन हो जाएगा और आगे वो अपना लाइन बनाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, लुक एट द सेट ऑफ कमांड गिवन बिलो, द आउटपुट ऑफ दिस सेम इज शोन इन फिगर 5.1, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कमांड दिया हुआ है और इसका आउटपुट जो है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो रीसेट फॉरवर्ड 100, ठीक है। यहाँ से टर्टल शुरू होता है फॉरवर्ड 100, ठीक है। तो 100 ये ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद टर्न राइट 90, राइट साइड पे 90 डिग्री ये टर्न हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कर दिया हमने पेन अप, यहाँ पे हमने पेन अप कर दिया, ठीक है। पेन अप करने के बाद टर्टल स्टॉप्स ड्राइंग द लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक टर्टल जो है वो कोई लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है। हमने कमांड दिया फॉरवर्ड 100, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टर्टल जो है पेन अप करके चल रहा है, तो कोई लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद 90 डिग्री टर्न राइट, 90 डिग्री टर्न राइट हो गया, ठीक है। पेन डाउन, हमने कमांड दिया पेन डाउन, यहाँ पे पेन जो है वो डाउन हो गया, ठीक है। पेन डाउन होने के बाद फॉरवर्ड 100, यहाँ से लेके यहाँ तक टर्टल जो है 100 स्टेप्स चलेगा, ठीक है। तो ये आपको एक पेन अप और पेन डाउन का एग्जाम्पल दिया है। यू शुड नो द पेन अप कमांड स्टॉप्स द टर्टल ओनली फ्रॉम ड्राइंग लाइन्स एंड शेप ऑन द स्क्रीन, टेक्स्ट एंड नंबर कैन बी डिस्प्लेड ऑन द कैनवस यूजिंग प्रिंट कमांड, ठीक है। तो पेन अप कमांड में क्या होता है, टर्टल जो है वो लाइन्स और शेप्स ही ड्रॉ नहीं करता है, ठीक है, वही उसी को स्टॉप करता है। टेक्स्ट और नंबर के लिए आपको कैनवस में प्रिंट कमांड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ओके, देन है द वेट कमांड। द वेट कमांड पॉज द एक्शन ऑफ द टर्टल। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो उसको पॉज और प्ले करते हैं, सेम वेट कमांड जो है यहाँ पे पॉज का काम करता है। इट वेट्स फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकेंड बिफोर कंटिन्यूइंग, ठीक है। वेट कमांड जब आप देते हो तो ये कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है, वेट करता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेट 10, ठीक है, हैशटैग मेक्स द टर्टल वेट फॉर 10 सेकेंड बिफोर इट एग्जीक्यूट्स द नेक्स्ट कमांड इन द प्रोग्राम, ठीक है। तो वेट 10 में क्या होता है कि जो टर्टल है वो अपना एक्शन जो है 10 सेकेंड के लिए रोक देता है, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ कमांड द टर्टल विल वेट फॉर 2 seconds बिफोर इट एग्जीक्यूट्स द नेक्स्ट कमांड, ठीक है। कुछ कमांड्स में टर्टल जो है वो 2 सेकेंड्स के लिए भी रुक जाता है। फॉरवर्ड 100, ठीक है, उसके बाद वेट 2 seconds, उसके बाद रीसेट, ठीक है। यहाँ पे आपको वेट 2 सेकेंड का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट है द रिपीट कमांड। रिपीट कमांड में क्या होता है, इन क्लास 3rd वी लर्न द कमांड टू ड्रॉ अ स्क्वायर, ठीक है। हमने एक स्क्वायर बनाना सीखा था क्लास 3rd में। डू यू रिकॉल दैम, हियर इज़ द प्रोग्राम टू ड्रॉ अ स्क्वायर इन KTurtle, ठीक है। तो KTurtle में हम कैसे स्क्वायर बनाएंगे वो हमें यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हैशटैग प्रोग्राम टू ड्रॉ अ स्क्वायर, फॉरवर्ड 80, पहले जाएंगे फॉरवर्ड 80, ठीक है। टर्न राइट 90, यहाँ पे टर्न कर लिया, उसके बाद फॉरवर्ड 80, ठीक है। फिर उसके बाद टर्न राइट 90 डिग्री, उसके बाद फिर फॉरवर्ड 80, सेम हो रहा है, ठीक है। एक स्क्वायर बनाने के सेम तरह का
कमांड जो है वो रिपीट करना पड़ता है। इन द प्रोग्राम गिवन अबव द फर्स्ट टू कमांड फॉरवर्ड 80 एंड टर्न राइट 90 आर रिपीटेड 4 टाइम्स टू ड्रॉ स्क्वायर। ठीक है, 4 बार ये फॉरवर्ड 80 और टर्न राइट 90 जो है वो रिपीट हुआ है। आवर टास्क विल बिकम मच ईजियर इफ वी कैन जस्ट वन इंस्ट्रक्शन टू यूज़ द सेम सेट ऑफ कमांड 4 टाइम्स। ठीक है, अगर हमारा काम जो है ईजी हो जाता है जबकि हम इसको एक बार कमांड देंगे और ये अपना काम 4 बार करेगा। दिस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी टाइप इन द एडिटर। इससे क्या होगा, एडिटर में आप बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। द रिपीट कमांड कैन बी यूज टू डू दिस इन KTurtle। रिपीट कमांड का यही काम होता है। ठीक है, KTurtle में द रिपीट कमांड रिपीट्स द गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। रिपीट कमांड क्या करता है, उसी इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से कितने टाइम के लिए आपको करवाना है वो आप लिख सकते हो। टू यूज़ द रिपीट कमांड वी नीड टू नो द सेट ऑफ कमांड्स टू बी रिपीटेड एंड द नंबर ऑफ टाइम्स द कमांड शुड बी रिपीटेड। तो रिपीट कमांड को यूज़ करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन सा सेट जो है हमें रिपीट करना है और कितने टाइम के लिए हमें रिपीट करना है। टू ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइज 80 द सेट ऑफ कमांड टू बी रिपीटेड आर फॉरवर्ड 80 एंड टर्न राइट 90। तो एक स्क्वायर बनाने के लिए हमें फॉरवर्ड 80 और टर्न राइट 90 जो है उसको रिपीट करना पड़ता है। दिस सेट ऑफ कमांड इज टू बी रिपीटेड 4 टाइम्स। इसको 4 बार रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, सो द रिपीट कमांड टू ड्रॉ अ स्क्वायर विल बी, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे रिपीट का, रिपीट 4, ठीक है, रिपीट स्पेस 4 ब्रैकेट ओपन फॉरवर्ड 80 फॉरवर्ड स्पेस 80 space turn right space 90 bracket close. Thus the repeat command help to reduce 8 command to just 1 command. ये आप लिखोगे तो सेम यही प्रोसेस होगा। ठीक है, आपको 4 बार लिखने की ज़रूरत, 4 बार नहीं 8 बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका एक ही कमांड से काम बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में आपको ड्राइंग पॉलीगॉन एंड सर्कल आगे मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ लो। थैंक यू सो मच।